टोपी पहना हुआ आदमी मिल जाता है इनको, वहाँ मॉब लिंचिंग कर देते हैं, जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। सांप्रदायिक भी नारा है और दूसरा ये क्रूलिटी फैलाने वाला नारा है, इंसान को क्रूल बना देता है। जबकि जय श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम जी है, उनकी इज्जत तो हम भी करते हैं। क्या किसी मंदिर की कमेटी में मुसलमान को मेंबर बनाया जा सकता है? क्या गुरुद्वारा की कमेटी में किसी हिंदुओं को मेंबर बनाया जा सकता है? क्या ईसाइयों की कमेटी में किसी हिंदू भाई को मेंबर बनाया जा सकता है? फिर हमारा ही क्यों ऐसा? आपने 370 हटा दिया, चलो कोई बात नहीं। बाबरी मस्जिद ले ली ना इंसाफी के साथ, कोई बात नहीं। अभी इंसाफ नहीं हुआ बाबरी मस्जिद का, आपने हड़पा है उसको, इंसाफ होना बाकी है। ये ज़मीन मुसलमानों की है, कोई साबित नहीं हुआ इस पर, और लेकिन आस्था की बुनियाद पर इसको हिंदुओं को दिया जाता है। क्यों बनाएगा मुस्लिम समुदाय? अरे भाई मंदिर को किसने बनाया? मंदिर का पैसा कहाँ से आया? फयाज भाई क्यों आना हुआ यहाँ पर, क्या मुद्दे हैं आपके? वक्फ अमेंडमेंट बिल है जो 2024 में इसको पेश किया गया था। इसमें और भी पहले ऐसे बिल आया ही है, इससे पहले भी आया है इसको, लेकिन अभी जो चेंजेस हो रहे हैं वो एक्चुअली देखा जाए तो ये ज़मीन को हड़पने का पूरा काम है। इसमें रीज़न ये है कि आप देखिए, इसमें हमारे जो उस्ताद थे, जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने इस ज़मीन को जो है वक्फ किया था, यानी दान दिया था। ठीक है, इसमें सरकार का कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल लाइए, बिल एक तरीके का होता है, आप उस तरीके से लाइए। आप क्या कर रहे हैं कि आप वो जो है उसमें जिला मजिस्ट्रेट को आप ट्रिब्यूनल में उसमें ला दे रहे हैं, ठीक है ना। इससे अब उनको नहीं पता है कि वक्फ में या शरीयत में क्या चीज़ है, कैसे चेंजेस होते हैं, क्या होता है। एक मौलवी ही अच्छे से कर सकता है, लेकिन आपने पूरा क्या किया, उसको मजिस्ट्रेट में आप चेंजेस कर रहे हैं। आप 22 मेंबर में 12 मैक्सिमम 12 नॉन मुस्लिम आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा बिल उन्होंने, यस बिल्कुल, लेकिन जबकि बिल में, अमेंडमेंट बिल में कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। आप देख पा रहे हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ NRC और CAB आया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार मुसलमानों को कमज़ोर और दबाने की कोशिश कर रही है, और हर तरीका, चाहे वो टोपी हो, दाढ़ी हो, चाहे ज़मीन हो, हर तरीके से मुसलमानों के खिलाफ़ जा रही है। ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन तमाम कानून, चाहे वो 3 तलाक का विरोध किया गया हो, तो वो तो सरकार ने कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही किए गई थी चीज़। सर आप देखिए, अगर आप फेवर में कर रहे हैं तो आप जॉब दीजिए, नौकरी दीजिए। आप क्या कर रहे हैं? अगर वो 3 तलाक मुद्दा है, 3 तलाक में आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर मेल को आप जेल में डाल रहे हैं, राइट? तो वो कहीं ना कहीं खातून को परेशानी है, ठीक है। तो 3 तलाक मुद्दा से आप सोचिए, आप रोज़गार दीजिए ना लोगों को। आपका मुद्दे क्या होना चाहिए? रोज़गार दीजिए, आप डेवलप की बात करिए। आप कहीं ना कहीं जो है इसको कम्युनल बना के आप इसको चेंजेस करते हैं, अपने मुद्दों को भटकाते हैं लोगों को। इस कानून के अंदर पहली बात यह है, किसी भी जो है नॉन मुस्लिम को शायद नहीं लाना चाहिए। रीज़न ये है कि अगर वो नॉन मुस्लिम आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अपने तरीके से चीज़ों को चेंजेस करेंगे, और कहीं ना कहीं ये ज़मीन को हड़पने की सोची समझी साजिश है। वर्तमान की भाजपा सरकार वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हड़पने की कोशिश कर रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्यों आना हुआ यहाँ पर, क्या मुद्दे हैं आपके? भाई आना तो, इंसान को जब परेशान किया जाता है तो अपनी परेशानी का हल लेने के लिए आता है ना वो। अब हमें खाम का परेशान किया जा रहा है। हमारा जो वक्फ बोर्ड का जो कानून बना हुआ था वो पहले से सक्षम कानून बना हुआ था, बस उसमें कुछ ये था कि जो उसमें जिम्मेदार होता है उसको ज़्यादा राइट्स दे देते आप। आपने राइट्स तो दे नहीं रखे थे, तो वक्फ बोर्ड अपना काम नहीं करता था। अब इन्होंने एक झूठा प्रोपेगेंडा फैला दिया कि वक्फ बोर्ड से मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। भाई इनके पास कोई आंकड़े हैं कि मुसलमानों को क्या फ़ायदा दिया इन्होंने? आज तक मुसलमानों की मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप को बंद कर दिया इन्होंने, हज की सब्सिडी को बंद कर दिया इन्होंने, और दूसरे कागजात से डॉक्यूमेंट्स जब मुसलमान बनाने जाता है उसमें भी ये भेदभाव करते हैं। तो कहाँ फिर मुसलमान सेफ़ है बताइए? कहीं टोपी पहना हुआ आदमी मिल जाता है इनको, वहाँ मॉब लिंचिंग कर देते हैं, जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। क्या है इंडिया को यार, क्या बना रखा तुमने? तमाशा बना के रख दिया। आप बात कीजिए, हक की बात कीजिए, जिसका जो हक है उसको दिए दीजिए। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। आपके घर को मैंने किराए पे लिया, 12 साल से मैं आपको किराया नहीं दे रहा हूँ। 12 साल बाद आप कोर्ट में जाते हैं कि साहब फला साहब मेरा किराया नहीं दे रहा है, तो कोर्ट मुझे इजाज़त दे देगी कि इसको मालिक बना दिया जाए। ऐसा हो सकता है? आप मंजूर कर लेंगे? सांप्रदायिक नारा तो है, सांप्रदायिक भी नारा है, और दूसरा ये क्रूलिटी फैलाने वाला नारा है, इंसान को क्रूल बना देता है। जबकि जय श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम जी है, उनकी इज्जत तो हम भी करते हैं। वो राजा दशरथ की औलाद थी, और हम भी उनको राजा दशरथ की औलाद मानते हैं, और उनका उसी तरीके से एहतराम और उनकी इज्जत करते हैं। तर्क पर बात करते हैं, क्या इस बिल के अंदर क्या मुख्य मांगे हैं जो आप नहीं चाहते? इसमें 14 अमेंडमेंट किए हैं, वो आप लोगों को मालूम है। उन 14 अमेंडमेंट में से सबसे पहले तो ये कि जो भी कमेटी बनती है उस कमेटी में इन्होंने हमारे बरादरान वतन मतलब हिंदू भाइयों को उसका मेंबर बना दिया। क्यों भाई, कैसे हो सकता है ये? क्या किसी मंदिर की कमेटी में मुसलमान को मेंबर बनाया जा सकता है?
क्या गुरुद्वारा की कमेटी में किसी मुस्लिम हिंदुओं को मेंबर बनाया जा सकता है? क्या ईसाइयों की कमेटी में किसी मुस्लिम गैर हिंदू भाई को मेंबर बनाया जा सकता है? फिर हमारा ही क्यों ऐसा? आपने 370 हटा दिया, चलो कोई बात नहीं। बाबरी मस्जिद ले ली नाइंसाफ़ी के साथ, कोई बात नहीं। अभी इंसाफ नहीं हुआ बाबरी मस्जिद का, आपने हड़पा है उसको, इंसाफ होना बाकी है। अरे भाई कोर्ट ने क्या दिया आपने जाना? कोर्ट का पढ़ा उस फैसले को? ये ज़मीन मुसलमानों की है, कोई साबित नहीं हुआ इस पर, और लेकिन आस्था की बुनियाद पर इसको हिंदुओं को दिया जाता है। तो ये कहाँ फैसला हो गया? अरे आस्था की बुनियाद पर मैं आपका घर हड़प सकता हूँ क्या? कैसे ले सकता हूँ आपके घर को? जमीन मिली है उस पे मस्जिद क्यों नहीं बनी? तो ये तो मस्जिद क्यों नहीं बनाई? ये दोगली नीति है ना। अगर हुकूमत चाहती, मुस्लिम समुदाय बनाएगा। क्यों बनाएगा मुस्लिम समुदाय? अरे भाई मंदिर को किसने बनाया? मंदिर का पैसा कहाँ से आया? सवाल यह है कि आस्था की बुनियाद पे भाई देखो ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ना इंसाफी के साथ आपने बाबरी मस्जिद की ज़मीन को ले ली। अगर इंसाफ हो तो आप बता दीजिए, सारे जर्नलिस्ट हैं। फैसले का स्वागत नहीं है अभी भी। कोर्ट के फैसले का स्वागत नहीं है। स्वागत तो हम यूँ कर रहे हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं। कोर्ट ने जो फैसला दे दिया वो हमारे लिए फाइनल है, लेकिन ये इंसाफ नहीं हुआ, न्याय नहीं मिला अभी हमें। आप यहाँ पर आए, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जो वक्फ अमेंडमेंट जो आए हैं, ये 14 के 14 अमेंडमेंट निरस्त होने चाहिए। और इसमें जो पहले बिल में कुछ भी ठीक नहीं है। कोई भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। इसमें 23 लोगों को जब कमेटी बनेगी, उसमें 20 लोग तो मतलब ऐसे लोग हैं जो मुसलमान वहाँ जा ही नहीं सकता। मुसलमान IAS कहाँ बनता है? मुसलमान MP का पार्लियामेंट का मेंबर कब बनता है? MLA कब बनेगा? अब आने वाले टाइम में MLA बनने ही नहीं दोगे आप, और MLA नहीं बनेगा तो उसका मेंबर भी नहीं बन सकता। कलेक्टर बनेगा नहीं तो कलेक्टर उसका मेंबर नहीं बन सकता। और CM को पावर दे दिए कि वही उसका सर्वेयर है, वही उसको इजाज़त देगा। सर्वे करने वाला भी वही है, और जिस प्रॉपर्टी का सर्वे करेगा वही आपको इजाज़त देगा। उसमें आप अपना विरोध प्रदर्शन करने जाएंगे तो कहेंगे साहब आपको इजाज़त नहीं देती, ये ज़मीन फला को दे दी जाए। भाजपा सरकार जो कह रही है कि हम अल्पसंख्यकों के हित में कार्य कर रहे हैं। कहाँ कार्य कर रहे हैं मुझे बताइए? मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ने बंद की ना। किसने बंद की? 2014 के बाद अभी तो बंद की है ना इन्होंने। कोई स्कीम नहीं है, कोई स्कीम नहीं है। कोई आदर्श समाज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आदर्श समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। आवास योजना में तो आप देखिए, किसी एक मुसलमान को खड़ा करके चाबी पकड़ा दी जाती है, बाद में उसका एनालिसिस किया जाता है मीडिया के जरिए। वालेकुम सलाम। किस पार्टी से है ना? सर सवाल ये था, ऑफिशियल है कोई? यस, फ्रॉम विच पार्टी? जयपुर से जमात इस्लामी। जमात इस्लामी से। देखिए जमात इस्लामी से मैं भी ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन बाइट हम नहीं दे रहे हैं। वी आर नॉट गिविंग द बाइट्स। थैंक यू। सवाल ये था कि डेमोक्रेसी है तो फिर तो जिन मुद्दों पर बात करी गई, ये बताया गया कि इस पूरे जो विधेयक जो लाया गया है, जो बदलाव कर रहे हैं, पूरे ही गड़बड़ी हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये एक पक्ष का जो वक्फ बोर्ड है, इसके अंदर अलग धर्मों के लोगों को क्यों जोड़ा जा रहा है, और साथ ही साथ तमाम जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे थे उन पर भी बात की गई। अब देखते ये हैं कि आज जंतर मंतर से जो आवाज़, जो ललकार देश की संसद तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ये कहां तक सफल होती है, और अब सरकार क्या कदम उठाती है, या फिर आगे जो तमाम मुस्लिम संगठन है ये क्या कुछ कदम उठाते हैं। आप देखते रहिए वो न्यूज़। नमस्कार।